नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल एमआर ट्रेडिंग एकेडमी में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे स्टॉक के बारे में जो आगे चलकर लॉन्ग टर्म में ये एक मल्टी बैगर स्टॉक बनने की पूरी दमखम रखता है। दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हैं या इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं तो अपने पोर्टफोलियो में इस स्टॉक को शामिल करने के बारे में जरूर सोच सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं उस स्टॉक के बारे में। तो स्टॉक का नाम है जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड। तो दोस्तों, चलिए एक बार इसके फंडामेंटल के बारे में बात कर लें। तो ये सेक्टर फिनांस सेक्टर में आता है और इसका इंडस्ट्री है फिनांस एंड स्टॉक ब्रोकिंग। अगर कंपनी की वेबसाइट के बारे में बात करें तो वेबसाइट है jiofinancialservice.com। अगर इस स्टॉक की प्राइस की बात करें तो इसका लास्ट क्लोजिंग है 271 रुपये 95 पैसा। अगर इसकी मार्केट कैप की बारे में बात करें तो मार्केट कैप है 1,72,000 करोड़ और ये लार्ज कैप कैटेगरी में आता है। दोस्तों, अगर इसकी बुक वैल्यू की बात करें, बुक वैल्यू पर शेयर की बात करें तो इसका बुक वैल्यू पर शेयर है 182 रुपया और प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें तो 1.49, मतलब अभी का जो प्राइस है बुक वैल्यू से 1.5 गुना ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो बहुत ही एक हिसाब से माने तो डिस्काउंट मान सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर ट्रस्टेबल कंपनी हो, अगर उसका बैलेंस शीट अच्छा हो तो अक्सर बुक वैल्यू को देखेंगे तो 2 गुना से ऊपर ही ट्रेड करता है। 2 गुना, 3 गुना, 5 गुना, यहाँ तक 10 गुना, 16 गुना तक भी रहता है। तो उस हिसाब से देखेंगे तो अभी इस कंपनी का प्राइस अपने बुक वैल्यू से 1.5 गुना ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। तो इसमें लॉन्ग टर्म में बहुत ही स्कोप है, तो ऊपर बुक वैल्यू 2 गुना होने में बहुत ज्यादा चांसेस हैं। ठीक है, अब आते हैं इसके फेस वैल्यू की। तो फेस वैल्यू है 10। अब बात कर लें इसके फाइनेंशियल बैलेंस शीट के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ देखेंगे कि इसका टर्नओवर बिजनेस ग्रोथ ही कर रहा है, यहाँ कोई गिरावट नहीं है, आगे बढ़ता ही जा रहा है। अब चलिए बात कर लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखेंगे यहाँ प्रमोटर का स्टेक 47% है और टोटल पब्लिक मतलब FIDI मिला के 53% के आसपास स्टेक है, जिसमें FI लगभग 20% का स्टेक लेके बैठे हैं और DI का स्टेक है 13%। मतलब FI और DI दबा के यहाँ पोजीशन लेके बैठे हैं। ठीक है दोस्तों, और नॉन इंस्टीट्यूशन मतलब इसमें पब्लिक का आ जाता है 20% स्टेक लेके बैठे हैं। लगभग यहाँ पहले से पोजीशन बना के सब लोग बैठ चुके हैं, क्योंकि ये ट्रस्टेड कंपनी किनकी है आपको पता ही होगा। रिलायंस इंडस्ट्री मतलब मुकेश अंबानी एंड फैमिली, इसके प्रमोटर में मुकेश अंबानी फैमिली है, तो इससे ट्रस्ट और भी बढ़ जाता है इस स्टॉक को लेकर। तो चलिए यहाँ म्यूचुअल फंड में कौन कौन से हैं ये इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ म्यूचुअल फंड में लगभग सभी म्यूचुअल फंड अपना पोजीशन बना के बैठे हैं। म्यूचुअल फंड दोस्तों आपको पता ही होगा, म्यूचुअल फंड शॉर्ट टर्म के लिए पोजीशन नहीं बनाते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए बनाते हैं। तो लगभग सभी म्यूचुअल फंड में जो अपन जानते हैं SBI, मोतीलाल, HDFC, एक्सिस बैंक, ICICI, क्वांट, मतलब जो भी म्यूचुअल फंड खोजेंगे सभी अपना अपना स्टेक लेके यहाँ बैठे हैं, पोजीशन बना के बैठे हैं। तो इससे इस स्टॉक के प्रति विश्वास और भी बढ़ जाता है हमारे लिए। अब चलिए दोस्तों चार्ट में आते हैं। दोस्तों, ये है अपना मंथली चार्ट। तो दोस्तों यहाँ देखिए चार्ट में लगभग 6-7 महीना का कैंडल ही दिखाई दे रहा होगा मंथली चार्ट में। तो आपको बताना चाहूंगा ये लगभग 2023 के अगस्त में ये रिलायंस इंडस्ट्री से अलग होकर जियो फाइनेंस सर्विस लिमिटेड का स्थापना किया गया है, तो इसीलिए इसका चार्ट छोटा है। तो देखेंगे अगर ये नया लिस्टिंग हुआ है तो 260 के आसपास लिस्टिंग होके इसका लो बनाया है, लगभग 200 रुपये का नीचे बनाया था, बेस बना लिया है और वहां से फिर से ऊपर आया है। और मंथली कैंडल में आप देखेंगे कि इसका जो लाइफ टाइम अब मान के चलिए 6-7 महीने का जो भी कैंडल है उसके ऊपर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये मंथली कैंडल में बुलिश दिख रहा है। ठीक है, अब आते हैं डेली कैंडल पे। तो दोस्तों देखिए डेली कैंडल में भी अपने ओवरऑल हाई से ऊपर ही अभी ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ एक आपको बड़ा कैंडल दिखेगा दोस्तों। तो ये कैंडल क्या किया था तो आपको पता ही होगा, अभी पेटीएम का न्यूज चल रहा है। तो यहाँ पेटीएम से संबंधित यहाँ जियो फाइनेंस सर्विस में एक न्यूज वायरल हुआ था कि पेटीएम में रिलायंस इंडस्ट्री स्टेक लेने वाला है जो जियो फाइनेंस का होगा। तो ये न्यूज के चलते इसमें एक बार बाउंस बैक आया था। तो ये लगभग 295 के आसपास हाई लगाया था और फिर ये न्यूज क्लियर हुआ तो वहां से नीचे थोड़ा सा आया है और अपने हाई प्रीवियस हाई के पास ये होल्ड करके उसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ के टारगेट अपसाइड के बारे में बात करते हैं। जैसे आप लॉन्ग टर्म निवेश करते हैं तो इसका टारगेट क्या होना चाहिए। तो जैसे कि हमने बोला दोस्तों कि इसका फेस बुक वैल्यू पर शेयर 182 रुपया है। 182 रुपये से अभी 1.5 गुना के ऊपर, 1.5 गुना ऊपर ही ये ट्रेड कर रहा है। तो सबसे पहला टारगेट होगा अपने फेस वैल्यू से 2 गुना। ठीक है, 2 गुना मानते हैं तो ये 2 गुना कितना होता है 182 का, लगभग मान लीजिए 360 रुपया। तो दोस्तों यहाँ 360 रुपया कहीं नहीं गया यहाँ। ठीक है, क्योंकि अगर हम बात करें फाइनेंस वाले स्टॉक से, जैसे अभी टॉप में कौन है, बजाज फाइनेंस। ठीक है, तो बजाज फाइनेंस से कंपेयर करते हैं तो देखिए बजाज फाइनेंस अभी कितना चल रहा है। बजाज फाइनेंस का रेट देखेंगे 6600 रुपया। इसका बुक वैल्यू पर शेयर देखिए, कंपेयर करिए 1168 रुपया है
और ये इसका बुक वैल्यू, प्राइस टू बुक वैल्यू कितने पे ट्रेड कर रहा है, लगभग 5.5 गुना। देखिए कितना ऊपर ट्रेड कर रहा है। और जियो फिनांस तो अभी 1.5 गुना ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो पहला टारगेट अपना क्या हो सकता है, अपन मिनिमम में भी लेते हैं तो 2 गुना बहुत ईजी से दे सकता है ये, क्योंकि अभी तो ये बच्चा है, अभी मार्केट में आया है, तो आगे का इसका ग्रोथ बहुत ओपन है, यहाँ खुला नीला आसमान है, अभी तो स्टार्ट हुआ है इसको रिलायंस इंडस्ट्री से अलग करके। और जानते हैं मुकेश अंबानी अपना बिजनेस को कैसे बढ़ाते हैं, जैसे कि अभी डिज्नी हॉट स्टार का भी न्यूज चल रहा था कि उसको भी खरीदने वाले हैं। अभी जियो सिनेमा, अभी क्रिकेट का भी इंडिया का जो होता है वो ले चुके हैं। तो फाइनेंस सेक्टर में अभी ग्रोथ बहुत आगे जा सकता है, जैसे कि बजाज फाइनेंस को आगे जाके टक्कर दे सकता है। तो इजिली इसका टारगेट, पहला टारगेट तो अपन 380 का मान सकते हैं, क्योंकि दोस्तों मैं यहाँ ज्यादा लंबा चौड़ा टारगेट नहीं बताऊंगा कि ये ले लीजिए, ये आ जाएगा 500 का, तो इजिली 350 से 500 का तो इजी का टारगेट है। मैं 1000 आ जाएगा 1 साल 2 साल, तो आप कम से कम 3 साल का व्यू बनाइए, तो 3 साल में ये 380 से लेके 500 का टारगेट इजिली दिखा सकता है। देखिए दोस्तों, यहाँ स्टॉक मार्केट में कोई गारंटी का नहीं होता, एक अनुमान होता है बिजनेस ग्रोथ के अनुसार। क्योंकि जब भी आप इन्वेस्ट करते हैं, कहीं से भी आपको कोई भी जानकारी मिलती है, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह कर लें, या अपना स्टडी खुद कर लें कि भाई सामने वाला कोई आपको ट्रिक बताया, कि कोई लॉजिक बता रहा है कि किस आधार से मार्केट ऊपर जाएगा, तो उस हिसाब से आप अपना रिसर्च जरूर करें, उसके अनुसार सोच समझ के इन्वेस्ट करें। क्योंकि मार्केट में इन्वेस्ट एक रिस्क के अंतर्गत आता है। और यहाँ हम लोग का ये स्टॉक देने का पर्पस क्या है, देखिए एक और बताता हूं मैं। देखिए रिलायंस ग्रुप के नाम से तो कई जने आंख मूंद के भी ट्रस्ट करते हैं, तो हम यहाँ नीचे भी आपको ये बोल सकते थे, क्योंकि नीचे इसलिए हमने इस स्टॉक पे वीडियो नहीं बनाए, क्योंकि गिरता हुआ स्टॉक में कभी भी अपन बाई का अपना रूल है, गिरता हुआ स्टॉक में कभी भी हम बाई करने का हम सलाह नहीं देते। देखिए नीचे गिरा, सपोर्ट लिया, ऊपर आया, सस्टेन कर रहा है, तभी हम ये वीडियो बना रहे हैं कि आप इसमें अब आगे ये बुलिश के लिए तैयार है। ठीक है, तो आप इसमें अपना पोजीशन बना सकते हैं। नहीं तो हम लोग ये 200 के आसपास, मतलब 200 के आसपास आया था तो वहां भी हम वीडियो बना सकते थे, लेकिन रिस्क रिवार्ड फेयर नहीं बैठता भाई, कि यहाँ तक नीचे आया है तो यहाँ से और कितना नीचे जाएगा भाई। ऊपर अपने लिए टारगेट ओपन है, लेकिन नीचे का रिस्क कौन लेके बैठे भाई। कोई इन्वेस्टमेंट करता है कि आगे चल के 1 साल 2 साल का व्यू रखता है तो मेरा टारगेट जल्दी आए, लेकिन नीचे अगर आने लगता है तो आदमी अपना संतुलन खो बैठता है, टेंशन में रहता है। इसीलिए ये लेवल एक अच्छा लेवल है, अपने हाई के पास है और हाई के ऊपर सस्टेन कर रहा है। अगर दोस्तों आप ये पेटीएम के न्यूज के चलते अगर कुछ भी कंफ्यूजन होंगे तो आप पेपर ट्रेड में ले सकते हैं। जो हाई बनाया है यहाँ तक के लिए एक बार वेट करिए, क्योंकि ये 300 का लेवल आया और इसके ऊपर सस्टेन करके ऊपर निकला तो फिर ये शेयर पकड़ में नहीं आएगा, तो आप 300 तक के लिए भी आप वेट कर सकते हैं। पेपर ट्रेड में देखिए स्टॉक का परफॉर्मेंस, देखिए होल्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ से लेके 300 तक का इन्वेस्टमेंट के लिए एक बेस्ट है। यहाँ से पकड़ में आना लगभग अगर 300 से ऊपर ये निकल गया तो जल्दी से फिर से ये लेवल नहीं दिखाएगा, क्योंकि इसको बुक वैल्यू पर शेयर से पहले मतलब 1.5 गुना अभी है, तो 2 गुना होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो पहला टारगेट 380 का जल्द से जल्द दिखा देना चाहिए, क्योंकि इस क्वार्टर में अभी अंडर परफॉर्मेंस क्यों कर रहा था। देखिए इसका बिजनेस ग्रोथ तो बढ़ रहा है, लेकिन पिछले क्वार्टर से माइनस में तो नहीं, लेकिन पिछले क्वार्टर में जो प्रॉफिट हुआ था उससे थोड़ा कम था, तो यहाँ कौन से मतलब बेस बना रहा था, इसलिए ये तेज ऊपर नहीं गया था। अब देखिए न्यूज आया और अगला क्वार्टर में अगर इसका रिजल्ट अगर बेहतर आता है तो ये जल्दी से जल्दी 380 का लेवल दिखा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो अपने पोर्टफोलियो में इसे शामिल करने के बारे में जरूर सोचिए, और उससे पहले अपना खुद का स्ट्रेटेजी बनाइए और अपना रिसर्च करिए। अगर आप किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लीजिए, क्योंकि जियो फाइनेंस सर्विस में आगे का ग्रोथ बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। जिस हिसाब से ये ग्रुप रिलायंस ग्रुप का स्टॉक मतलब कंपनी है, तो यहाँ ट्रस्ट तो बढ़ना ही है। तो आप अपने हिसाब से रिसर्च करिए, इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में जरूर जगह देने के बारे में सोच सकते हैं। दोस्तों अगर आप किसी स्टॉक के बारे में जानकारी चाहते हैं तो हमें कमेंट करें, उस स्टॉक के बारे में भी हम वीडियो बना के आपको जानकारी देने का प्रयास करेंगे। अगर हमारे वीडियो में कोई जानकारी छूट गई हो या और कोई जानकारी चाहते हैं तो भी कमेंट करें, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जरूरतमंदों तक पहुंचाने की कोशिश करें। और वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद। फिर मिलेंगे फिर कोई अच्छे से स्टॉक और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वाले स्टॉक को लेकर। तो धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।